आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में बुलेट्स। बुलेट्स का यूज़ हम किसी भी पॉइंट लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई पॉइंट लेना है, आप इनमें से किसी भी पॉइंट को आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ईस्ट पॉइंट को लेना है तो आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये लिख आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे जैसे भी आप लिखोगे, जैसे हमने लिखे कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे तो ये अपने आप पॉइंट बनते रहता है, ठीक है। ये काम आता है हमारा बुलेट्स। आप इसे एक बार लेने के बाद इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बुलेट्स आपको ये ठीक नहीं लगे दूसरी, तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को, उसके बाद आप बुलेट्स में जाइए, ठीक है। अब यहाँ से आप दूसरा कोई भी इस टाइप से ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। यह है, सारे बुलेट्स दे रखे हैं। आप बुलेट्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है, जैसे कि हमें किसी भी पॉइंट्स को नंबर के हिसाब से लिखना है। जैसे आप 1 2 3 रोमन संख्या ABCD या किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये 1 2 3 लिए, जैसे 1 लिए, अभी हमने लिखे मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो सेकंड वाली लाइन अपने आप सेकंड लिख के आ जाएगा। ये देखो सेकंड लिख के, थर्ड लिख के आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली पॉइंट लिखते आते हैं। तो ये काम आता है हमारे नंबरिंग, ठीक है। आप इसकी जगह ABCD भी ले सकते हैं, आप इसे चेंज करके ABCD भी कर सकते हैं, या जो आपको पसंद है आप इसे कर सकते हैं, या इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये हट गया। अगर सबको हटाना है तो आप सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए इस पर, ये सारे हट जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या काम आता है, जैसे कि इस पर हमें कोई लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट के अंदर फिर दूसरी आइटम और है, तो उसके लिए हम मल्टी लेवल का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका लिखिए हमने, जैसे इसके अंदर लिखिए कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे इसके बाद आप हमको एंटर बटन दबाना है, सेकंड आ गया, तो आपको टैब बटन दबाओगे तो आप सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, देखो सिंपल सी है। आपने पहले उसमें लिख लिया कंप्यूटर, उसके बाद आपको एंटर दबाना है, एंटर के बाद फिर टैब को बटन दबाना है, तो ये सिंपल उसके पॉइंट, उसके अंदर का पॉइंट आ जाएगा। अब इसके अंदर आप CPU, ठीक है, उसके बाद फिर एंटर दबाओ, या कुछ भी और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मॉनिटर वगैरह कुछ भी। आप यहाँ पे मॉनिटर, अब वापस से अपनी लाइन पे सेकंड लाइन पे आना है तो आपको दो बार एंटर दबाना है। कितने बार, 2 बार एंटर दबाओगे तो आप वापस अपनी सेकंड लाइन पे आ जाओगे। ये काम आता है हमारे मल्टी लेवल लिस्ट। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए जैसे लिखना है आपको, ये इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जैसे फिर अगर आपको फिर से इसके अंदर जाना है सब मेनू में, तो आपको एंटर दबाना है और फिर टैब बटन दबाना है, तो ये आप अंदर आ जाएंगे। इसके फिर आप टाइप लिख सकते हो, जो भी टाइप है आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। वापस आना है तो आपको 2 बार एंटर दबाना है, तो आप वापस लाइन पे आ जाओगे। अब हम जो आप ये दिख रहे हैं, ये है अलाइन, इसे कहते हैं अलाइन। ये 4 प्रकार से होता है अलाइन, ये देखो ये 4 प्रकार से होते हैं। ये हो गया लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, और ये हो गया आपका सेंटर Ctrl+E, और ये हो गया आपका राइट Ctrl+R, और ये हो गया जस्टिफाई, ठीक है, Ctrl+J। आप जैसे ही, अभी ये देखो सिंपल लेफ्ट में है, आप जैसे ही इसे सेलेक्ट करके आप इसे सेलेक्ट करके जैसे ही सेंटर करेंगे, देखो ये सेंटर में आ गया। अगर आपको राइट में चाहिए तो आप इसे राइट में ले जा सकते हैं, वापस आपको जस्टिफाई करना है तो ये आ गया, ठीक है। तो ये काम आते हैं हमारे अलाइन। आप टेक्स्ट को सेंटर या फिर राइट या लेफ्ट में ले जाके अलाइन कर सकते हैं। ये सेंटर में आ गया, ये लेफ्ट में आ गया, ये काम आते हैं हमारे अलाइन। ये 4 प्रकार से होते हैं अलाइन। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको लाइन स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग क्या काम आता है, जैसे हमारे ये 2 शब्दों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस को ज़्यादा करना है, तो आप सिंपल सा इसे लाइन स्पेसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये अभी 1.15 है, आप जैसे ही इसे 3 पॉइंट करेंगे, देखो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, ठीक है। ये हमारे लाइन स्पेसिंग के काम आता है, ठीक है। नॉर्मल आप 1.15 कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच की स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये क्या काम आता है, जैसे अभी ये लिख रहा है CPU, ठीक है। जैसे ही आप इसे डिक्रीज करेंगे इस साइड हट जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो आप ये इस साइड आ जाएगा,
ये काम आता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ये पैराग्राफ को हटाने। उसके बाद जो ये लिखा है शॉर्ट, शॉर्ट में का क्या यूज़ होता है, शॉर्ट का यूज़ हम समझते हैं। शॉर्ट का क्या यूज़ है, शॉर्ट का जो यूज़ है, देखिए हम अभी नंबर 9 फिर लिखे हमने 4 फिर 6 5 7, ये अभी नंबर आगे पीछे है, ठीक है, जो सीक्वेंस में नहीं है, तो हम इसे अब आराम से सीक्वेंस में ला सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किए, उसके बाद ये कर दिया हमने, इसे ओके कर दिए, ठीक है। आपको ओके करना है। देखिए 4 5 6 7 8 जो है लाइन से आ गए, ये काम आता है हमारा सॉर्टिंग। अब इसकी जगह ABCD भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखे पहले अब G फिर B, G के बाद B फिर A फिर C फिर D। अब देखिए इसे हम सिलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और सिंपल सा शॉर्ट में जाके क्लिक कर दो और इसे ओके कर दीजिए। ये देखो ABCD के फॉर्म में पूरा सॉर्टिंग हो गई, ये काम आता है हमारा सॉर्ट। उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये शेडिंग का, ठीक है, शेडिंग क्या क्या यूज़ होता है, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट कर रखी है पूरे टेक्स्ट को, अब शेडिंग करते हैं हम। देखो ये देखो पूरी सेटिंग हो गई, इसके भी पूरे सेटिंग हो जाती है, ये काम आता है हमारा शेडिंग, ठीक है। इसे नो कलर भी कर सकते हैं हटाने के लिए, या फिर आपको कलर जो चाहिए वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये काम आता है हमारा शेडिंग, ठीक है। उसके बाद जो ये दिख रहा है आपको ये बॉर्डर, ये है बॉर्डर, इसका यूज़ अभी हम आगे बढ़ेंगे जब टेबल लेंगे तो उस समय हम बॉर्डर में, टेबल में बॉर्डर लगाने के लिए हम इस बॉर्डर का यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसे पढ़ेंगे जब टेबल हम इंसर्ट करेंगे। इसके बाद देखिए जो ये दिख रहा है ये अलग अलग प्रकार के स्टाइल है, ठीक है, ये नो स्पेसिंग वाले स्टाइल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। आप किसी भी प्रकार के स्टाइल का पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग प्रकार के, ये टाइटल का, ये सब टाइटल का है, ये देखिए बहुत सारे जो है स्टाइल है। आप यहाँ से भी बहुत सारे स्टाइल्स ले सकते हैं, जो है मल्टीपल स्टाइलें दे रखी है, आप यहाँ से कोई भी पैराग्राफ के लिए स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये वाली स्टाइल ले लिया फर्स्ट वाली, ठीक है, ये सारे स्टाइल हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आप चेंज स्टाइल कर सकते हैं, इसका देखिए स्टाइल सेट कर सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है। देखो यहाँ से स्टाइल सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो आप, ये देखो ये कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जाके आप इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये जो अलग अलग फॉन्ट दे रखे हैं, इसे अलग अलग फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा चेंज स्टाइल जो है, इसी स्टाइल को फॉन्ट को चेंज करने के लिए यूज़ होता है चेंज स्टाइल। अब सीखेंगे हम फाइंड। फाइंड क्या यूज़ होता है, फाइंड का मतलब होता है किसी शब्द को फाइंड करना। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F। फाइंड करने के लिए हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए तो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आपके पैराग्राफ में कोई शब्द लिखा है, उसमें से आपको कोई शब्द पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमें कोई शब्द यहाँ से पैराग्राफ से हेडर लिखना है, ठीक है, हेडर, ठीक, हेडर को फाइंड आउट करना है, तो हम इस पे हेडर लिख के फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो हेडर लिखा है यहाँ पर, ये सेलेक्ट हो गया, तो ये काम आता है हमें फाइंड, किसी शब्द को फाइंड करने, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है हमारा रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का क्या यूज़ है, रिप्लेस का क्या यूज़ है, रिप्लेस का यूज़ है जैसे आप किसी शब्द को चेंज करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल लिखा है, ठीक है, जैसे ये कंट्रोल लिखा है, इसकी जगह मुझे कंप्यूटर लिखना है, ठीक है, कंट्रोल की जगह कंप्यूटर लिखना है, तो मैं इसे करूँगा रिप्लेस, ठीक है। ये अभी कंट्रोल लिखा है, इसे रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। तो अब इसे ओके कर दीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। ये देखिए ये आ गया कंप्यूटर, ठीक है, कंट्रोल की जगह कंप्यूटर आ गया। तो किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+H होता है। अब है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट का क्या यूज़ है, अगर आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया आपका पैराग्राफ, तो ये काम आता है हमारा सिलेक्ट, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। अब इसमें पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।